हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टबॉर्न एस्पिरेंट। मैं रविशंकर सैनी, सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अभी जो आपका एग्जाम बहुत ही पास है तो आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी और आपने अपना सिलेबस भी अच्छे से कर लिया होगा। अब ये लास्ट डेज है। अब लास्ट डेज में क्या होता है कि स्टूडेंट पैनिक रहता है, कि हम भी पैनिक रहते थे और आप भी शायद वैसे ही पैनिक रह रहे होंगे। तो मैं आपकी स्थिति को समझ पा रहा हूँ। तो इन दिनों में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो होती है एक तो सेटिस्फेक्शन। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपके माइंड में ये सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो तैयारी कर ली है तो करने के बाद में आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी। तो सेटिस्फेक्शन आपके दिमाग में आएगी, आप मॉक दोगे। ठीक है, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर लिया तो मॉक में अगर आप अच्छे से स्कोर कर रहे हो ना, अगर मॉक में अच्छे से स्कोर कर रहे हो तो आपका दिमाग में अब कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे और उनका एग्जाम भी ऐसे ही बिगड़ जाता है। तो इन सब मॉक में स्कोर अच्छा कैसे करें वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, जो आपने तैयारी कर रही है तो एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो सबसे बड़ी उनकी भूल तो यह है कि वो मॉक से ही डरते हैं, मॉक लगाना पसंद ही नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई, तो मॉक जरूर लगाओ। ठीक है, मॉक नहीं लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिलेक्शन से एक कदम दूर ले जा रहे हो। ठीक है, तो मॉक जरूर लगाना है। ठीक है, अब मॉक तो लगा लेते हैं सब, कई बच्चे मॉक लगा लेते हैं लेकिन मॉक लगाने के बाद उसका स्कोर को देकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार, डिमोटिवेट होने की बात कहाँ आ गई? सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, देखो आपका मॉक है। ठीक है, आप मॉक का मतलब है मजाक। ठीक है, मजाक है, एक डमी एग्जाम हो। ठीक है, उसमें आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, और मतलब किसी को बताने की क्या जरूरत है भाई? किसी को बताना जरूरी है कि मेरे मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, इतना भी आ रहा है? अपने आप को देखो, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगे, वो नहीं लेंगे। तो अपने आप को देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, किसी को कुछ मत बताओ, अपने आप को मॉक दो और मॉक में इंप्रूवमेंट अपने आप में धीरे धीरे करते रहो। अब आप ये सोचोगे कि अब क्या होगा, अब तो लास्ट डेज आ गए, इनमें कुछ नहीं हो सकता हमारा। भाई, लास्ट डेज में ही इंप्रूवमेंट होता है, इतने दिन तो पढ़ाई होती है। ठीक है, अब जितनी पढ़ाई कर ली उसको इंप्लीमेंट करना है अपने को अच्छे से एग्जाम में, और अपन को वो सब चीजें अपने को यही सीखनी है जो आपके साथ मॉक में, जो एग्जाम में आप फेस करने वाले हो। कि मॉक मतलब स्पीड नहीं आना और सीलिंग टेस्ट करना, ये सब चीजें आप मॉक के थ्रू ही सीखोगे। तो इन सबको अवॉइड कैसे करना वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो है कि आप मॉक लगाया करो। ठीक है, मॉक लगाने के बाद जो भी स्कोर आया उसको कुछ भी कंसिडर मत करो अभी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो चीजें आप 5 से 7 दिन तक फॉलो कर लो एक बार। ठीक है, अगर आपका मॉक में स्कोर नहीं बढ़े ना तो फिर मेरे को यही कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि मेरा ये मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैंने आपने जैसे बताया था मैं वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि मॉक लगा, अब करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो है, आप जब भी मॉक लगाओगे ना, ठीक है, मॉक लगा दो तो आपको सबसे पहले तो है ना, आपका स्कोर यदि कम आ रहा है ना तो किसी दूसरे को नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि दूसरे क्या होते हैं, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन होगा। सबको अपनी लगी रहती है। तो आप भी अपनी ही सोचो, दूसरे की मत सोचो। वो पूछ रहा है उसको मतलब हाई स्कोर बता दो, मेरे तो इतना आ रहा है भाई, उसको अगले को डिमोटिवेट कर दो। ठीक है, तो आपको ये आप अपना एक ये फंडा अपनाए करो। अब आपको जैसे मॉक लगा दिया, मॉक लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी चाहिए मॉक से आपको हर मॉक से केवल सीखना ही चाहिए। और सीखना को कैसे सीखोगे, कैसे मॉक से, तो वो है कि आपके एनालिसिस से, मॉक का एनालिसिस अच्छे से करो। ठीक है, मॉक में अपने आप आपके स्कोर आपको 130 135 आने लगेगा। देखो मैं बता रहा हूँ वैसे करना। ठीक है, जैसे मॉक दे लिया, मॉक देने के बाद जितना स्कोर आगे छोड़ो उसको मत देखो। आप ये देखो, जब आप मॉक दे रहे थे ना उसमें आपके पास 1 घंटा था, तो 1 घंटे में आपने पूरे 80 क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए। ठीक है, तो उन 80 क्वेश्चन को आप देखने के बाद में ये सोचो कि आपने जो 1 घंटे में बिताया है मॉक में, उसमें 80 क्वेश्चन जब कर रहे थे तो 80 क्वेश्चन करते टाइम आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस हुई थी कि अब मैं इस क्वेश्चन के, जो मैथ्स का ये क्वेश्चन था, इसमें मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत हुई थी, तो मैं इस कैलकुलेशन को कैसे कर सकता हूँ। रीजनिंग का ये क्वेश्चन था, जीके का ये क्वेश्चन था, जो मेरे दिमाग से इसका कॉन्सेप्ट ये थ्योरी का ये पार्ट में से मिस हो गया। ये सब चीजें एक बार देखो कि हाँ ये थी। तो आप देखोगे ना तो आपको क्या होगा कि मतलब पहले दिन आप जैसे ऐसे एनालिसिस करोगे ना तो आपको मतलब 7 से 8 से 10 चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आप फंसे थे। ठीक है,
ठीक है। जो आपकी सिली मिस्टेक हुई थी, कोई कई क्वेश्चन जीके के हिंदी या इंग्लिश के ऐसे होंगे जो आपसे सिली मिस्टेक होंगे, तो सिली मिस्टेक्स होंगे तो आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा माइंड स्किप कर गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ये फेस करोगे, तो इन सब चीजों को इंप्रूव कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैथ और रीजनिंग की बात करता हूँ, ठीक है। जब भी आपको मैथ और रीजनिंग में इंप्रूवमेंट करना है ना, 20-20 क्वेश्चन है और देखो आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैथ और रीजनिंग में कम से कम आपको एक या दो क्वेश्चन ही गलत करना है, मैक्सिमम एक या दो, दोनों को मिला के। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, ये कटु सच्चाई है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग बच्चों की बहुत ही खतरनाक है, आपको भी उसी लेवल की मैथ और रीजनिंग करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। मैथ और रीजनिंग सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिलेक्शन का पार्ट है जीके, और वो चीजें आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में आप पहले सबसे सिली मिस्टेक से आप कैसे बचो, ठीक है। देखो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग में आपको करना क्या है, जब भी आप मॉक दिए, मॉक दे लिए, तो आपको हमेशा मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको हर मॉक में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप फंसे होंगे, ठीक। अब उन 4 से 5 क्वेश्चनों को आपको नहीं देखना है, केवल आपको एक मैथ का और एक रीजनिंग का क्वेश्चन उठाना है कि ये क्वेश्चन मेरा मतलब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट देखो, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं है तो सबसे पहले से उसकी थ्योरी पढ़ो, केवल एक ही टॉपिक बता रहा हूँ भाई, 2 से 3 मतलब 2-3 घंटे लगेंगे मुश्किल से मॉक देने के बाद में, जो पूरा एनालिसिस आप करके आप सब कुछ निपटा दोगे, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक उठाना और उस टॉपिक के एटलीस्ट आपको 60 से 70 क्वेश्चन ही लगाने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हुआ उस टॉपिक को उठाओ, कोई पिनाकल होगी, कोई प्रीवियस ईयर बुक होगी, उस बुक से आप उस टॉपिक के केवल 60 से 70 क्वेश्चन लगा दो बस उसी टॉपिक के, ठीक है। ये मैथ और रीजनिंग के एक टॉपिक 2 टॉपिक हो जाएंगे, तो मतलब दिन के आपके 100-120 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। अब ये हो गया मैथ और रीजनिंग। ऐसे आप डेली करोगे ना, एक टॉपिक भी आप अगर डेली करोगे तो आपके पास अभी 20 दिन बचे हैं, चलो आप लास्ट के 5 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर भी 15 दिन बचे हैं ना, तो 15 दिन में आपके 15 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसे एक टॉपिक करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी होगा, मॉक में स्कोर भी बढ़ेगा और आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ एग्जाम में मैं सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो 15 टॉपिक, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके मैथ और रीजनिंग में 15 टॉपिक तो डाउट होंगे ही नहीं, ठीक है। आपके मतलब 5-7 दिन में आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब जीके और हिंदी इंग्लिश का देखना, पहले जीके का। जीके में होता क्या है कि जीके में जैसे स्टैटिक जीके है, सबसे पहली बात तो स्टैटिक जीके मेरे ही चैनल पे जाके देखो, मैंने जो डांस, म्यूजिशियन और जो भी मतलब स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। एक बार आप जाके देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे ना उसके बाद में आपको वो चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपको वादा है। अगर वीडियो फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आके, ठीक है। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक आया, ठीक है। अब उसका जो भी क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन आपका मान लो गलत हो गया, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है नहीं, ठीक है। चलो मान लो पढ़ा हुआ था, ठीक है या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो उसका करना क्या है कि उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को उतार लो, वैसे नोट कर लो उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया और मेरे गलत हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए था लेकिन गलत हो गया। अब करना क्या है कि उस टॉपिक को उठा लिए, उस क्वेश्चन को, अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जाओ थ्योरी पे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का था, उस टॉपिक के क्वेश्चन पे जाओ, उससे जो क्वेश्चन आपने नोट किया है ना उसके नीचे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो सारे लिख लो बस। आपको जितना आते हैं कि इसमें ये भी हुआ था, थोड़ा अपनी नोटबुक से जो आपके नोट्स है वहां से भी उतार लो, जो आप एनालिसिस कॉपी बना रहे हो, ठीक है। और उसके नीचे लिख लो बस, केवल 15 दिन तक कर लिखना है। 15 दिन में आपके पास इतना मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा कि आपके डाउट ही खत्म हो जाएंगे मॉक के, गारंटी से कह रहा हूँ आपके डाउट ही खत्म हो जाएंगे। एक बार ऐसे करके देखिए, जब भी मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद में आपको एक चीज उठानी है, बस एक टॉपिक उठाना है हर एक सेक्शन का, ठीक है। सेक्शन का टॉपिक उठाने के बाद केवल उसके PYQs लगाने हैं, PYQs लगा लो बस। 15 मैं बोल रहा हूँ 15 दिन में तो आपका स्कोर मतलब 130-40 के अराउंड आप घूमोगे आराम से, और जिसकी तैयारी अच्छी है वो 150 के अराउंड आराम से घूमेगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और लास्ट में भाई नर्वसनेस आती है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने तैयारी करी है ना, आपको डर लगना बहुत वाजिब सी बात है। अगर